अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो कैसे हैं आप लोग? यह है हमारा लेक्चर नंबर 7 अमेज़न एफ पी होलसेल 2025 सीरीज़ का। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब समझाने लगा हूँ। अब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होने लगा है। जैसे आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। तो वीडियो एंड तक देखना, सीरीज़ को फॉलो अप करते जो बहुत कुछ सीखने को मिलता जाएगा। कमेंट्स में मुझे बताते जाना कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। अगर कोई क्वेश्चन का आपको रिप्लाई नहीं देता तो आगे किसी लेक्चर के अंदर जाके वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्यों नहीं रिप्लाई किया, या आपको वहाँ पे मैं समझा दूंगा लाइव। ठीक है, तो आपने सीरीज़ को पूरा फॉलो करना है। जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो हमेशा लाइक करके ज़रूर जाना, हमें मोटिवेशन होती है और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो आज हमने शुरू करना है प्रोडक्ट हंटिंग। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा ट्यूटोरियल दिया था कि आपकी वेरिएशंस क्या होती हैं। आपने जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर आते हो आप क्या चीज़ देखते हो, उसका ईबीसी देखते हो, एनहांस ब्रांड कंटेंट, इसके अलावा टाइटल आ जाता है, उसके बाद आपकी प्राइस आ जाती है, वेरिएशंस आ जाती हैं, देन आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ये आइटम डिस्क्रिप्शन आ गई अबाउट दिस आइटम। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आते हो तो आपके पास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी आ जाती है। ठीक है, अब आपने अब ये आपको सारा कुछ बेसिक इतने बच्चों की तरह या छोटे लेवल पर सिखाने का मकसद ये था कि जब हम क्राइटेरिया के ऊपर आए, जब क्राइटेरिया के ऊपर बात करें, वर्क करें, ये प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आए, तो उसके ऊपर हमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे हो साथ साथ वीडियोस को देख के, आप पिछली वीडियोस अगर आपने स्किप नहीं की, आप देख रहे हो साथ साथ, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होने वाला है सारा कुछ। और जिन्होंने मिस कर दिया, डायरेक्ट इस वाले लेक्चर से स्टार्ट करना चाहते हैं, इससे भी कर सकते हैं, बट अगर उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमारी क्या चीज़ होती है क्राइटेरिया। अब मैं यहाँ पे फिर आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमेशा मैं आपको चीज़ एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली चीज़ समझ आ जाए। क्राइटेरिया एक होता है एल्गोरिथम, ठीक है, एक होता है क्राइटेरिया। एल्गोरिथम होता है कि वो चीज़ वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है क्राइटेरिया। हम एल्गोरिथम को छोड़ देते हैं, हम क्राइटेरिया के ऊपर वर्क करते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है? किसी भी चीज़ को ढूंढने, करने या देखने का तरीक़ेकार, उसको कहते हैं क्राइटेरिया। फ़र्ज़ कर लो कि आपने दिमाग में एक चीज़ बना ली कि यार मैंने घर बनाना है, ठीक है। अब आप कहते हो मैंने जो घर बनाना है उसका ब्लूप्रिंट आप बनवाओगे, उसका आप नक्शा वगैरह बनाओगे, ठीक है। वो सारा उसका एल्गोरिथम है, वो चलता ही ऐसे कि पहले आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लोगे, जगह लोगे, फिर आप उसका नक्शा बनाओगे, ये सारा हो गया एल्गोरिथम। मगर अब जब घर बनाने की बात आएगी, स्पेसिफिकली चीज़ के बारे में बात आएगी, जैसे इस प्रोडक्ट की बात आएगी, तो आपने दिमाग में एक चीज़ बना लेनी है कि यार मैंने घर बनाना है, मुझे इतने पैसे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, 10 लाख रुपये रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब 10 में से मैंने किस चीज़ को कितना मैनेज करना है, क्राइटेरिया कहाँ से मैंने पूरा करना है, अपनी चीज़ की मर्ज़ी के मुताबिक आपने जो चीज़ ढूंढनी है, बनानी है या करनी है, तो वो कैसे करनी है। अब वो बेसिकली होता ये है कि जैसे आपने अपना एक घर बनाना है, और घर बनाने के लिए आपको पता है कि जी मुझे मेरे घर के अंदर 4 रूम्स हों, 2 ऊपर हो, 2 नीचे हो, किचन हो, डाइनिंग हो, लाउंज हो, और बाद जो है हमारा जो गाड़ी खड़ी करने का गैराज होता है वो हो, ठीक है। तो आपने ये चीज़ मेंशन कर ली। 3 वॉशरूम्स वगैरह भी आपके पूरे घर के अंदर होने चाहिए, ये आपका है क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया के अंदर ये तो आपका आ गया। घर बनाने के लिए जो है चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं। अब चीज़ों में क्या होता है जी, लोहा होता है, सरिया होता है, सीमेंट होता है, रेत वगैरह, बजरी, सारा कुछ होता है। अब ये एल्गोरिथम है, क्योंकि घर बनाने का तरीका तो वही है, पूरी दुनिया में यही चीज़ें रिक्वायर होती है। बट अब यहाँ पे उसकी जो कैलकुलेशंस हैं, जो उसकी चीज़ें हैं कि इसके अंदर रेत इतनी होनी चाहिए, इसके अंदर सीमेंट इतना यूज़ होगा, इसके अंदर बजरी इतनी यूज़ होगी, या इसमें ब्रिक्स कितनी यूज़ होंगी, इसके अंदर सरिया कितना यूज़ होगा, वो होता है आपका मेन क्राइटेरिया। कि आपने एक घर को बनाना है तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड चीज़ें तो पता है यार, इन चीज़ों से घर बनता है, मगर उस चीज़ों की कितनी क्वांटिटी है, क्या क्या चीज़ उसमें आपको चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो होता है आपका बेसिक क्राइटेरिया। इसी तरह जब भी हमने प्रोडक्ट कोई ढूंढनी है सेल करने के लिए, अमेज़न में बेचने के लिए, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आपने इस तरीके से, अब सबको पता है यार इसी तरह बिकती है, आपने प्रोडक्ट लगा दी अमेज़न पर और कोई कस्टमर आके खरीद ले, तो ये तो एल्गोरिथम हो गया। बट उसको बेचने के लिए आपको प्रोडक्ट ढूंढनी तो पड़ेगी जो आपने लगानी है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लेक्चर नंबर 5 के अंदर और 4 के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका जो रैंक होता है, बेस्ट सेलर रैंक, जो आपका BSR होता है, ठीक है, ये जो BSR होता है मेन कैटेगरी का, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आपने जब प्रोडक्ट ढूंढनी होती है तो उसके लिए आप रैंकिंग से चेक करते हो प्रोडक्ट को, ठीक है। रैंकिंग ही आपको सारा कुछ बता देती है उस प्रोडक्ट के बारे में, बायोडाटा। बाकी तो ओपन करके जो चीज़ें चेक करनी वो तो अभी हमारी आगे पड़ी हुई रहती हैं। मगर हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी रैंकिंग है। रैंकिंग हमने मेन इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में रखनी है, और उसी रैंकिंग को हमने लेके चलना है, ठीक है। तो क्राइटेरिया में क्या होता है कि जैसे आपको पता है अपनी चीज़ क्या करनी है, कैसे करनी है, उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, कितने की वो होनी चाहिए, कैसे वो होनी चाहिए, इस तरह की ना हो, उस तरह की ना हो, वो आपका अपना क्राइटेरिया होता है। हर पर्सन का क्राइटेरिया अलग होता है।
एक क्राइटेरिया मैं आपको दूंगा, एक क्राइटेरिया कोशिश करो कि आप कमेंट में मुझसे पूछो, या फिर आप पर्सनल @e-commerce1 के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो +923247104848। इसके अंदर अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए तो आपको क्राइटेरिया वगैरह गाइड करना भी मेरा काम है, समझाना करना भी मेरा काम है। और अगर आप वैसे अपना क्राइटेरिया मुझसे शेयर करना चाहते हो, उसमें अमेंडमेंट वगैरह चाहते हो, तो वो भी आपको करके बता दूंगा, इसमें आप ये चीज़ देखो, इसमें ये चीज़ देखो, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 3-4 साल का। अच्छा, क्राइटेरिया होता है, अब हमारा क्राइटेरिया क्या होता है कि हमने प्रोडक्ट ओपन की, प्रोडक्ट के ऊपर आए, प्रोडक्ट के ऊपर हमने देखा यार हमारे मुताबिक ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है क्राइटेरिया, अभी हम यहाँ पे इसको स्किप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आगे ऑनवर्ड इसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया डेली बेसिस पे हमारा चेंज होगा, डेली बेसिस पे हमारी प्रोडक्ट चेंज होगी, डेली बेसिस पे हमारी कैटेगरी चेंज होगी, हर कैटेगरी का अलग क्राइटेरिया होता है। अब हमने करना क्या होता है अमेज़ॉन पे, अब आती है मेन बात। हमारे पास जब हमने अमेज़न पे सेल करना होता है तो हमें, आपको पता है, फिर एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने एक दुकान ओपन करनी है, मगर आप दुकान पे करना क्या चाहते हो, उस पर सेल क्या करोगे, या आप उस पर रखोगे क्या जो कस्टमर को आप बेच सकते हो, ठीक है, या आप एक छोटी सी जनरल स्टोर आप बना रहे हो तो आप उसके ऊपर रखोगे क्या क्या, ठीक है। तो आपको पता है यार ये चीज़ें हैं और ये मैं सेल कर सकता हूँ, ऐसे ही है। इसी तरह ऑनलाइन की दुनिया में आपने ये देखना, आप बेच क्या सकते हो। ऐसे थोड़ी है कि जो 5 साल या 10 साल पुरानी कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सेल होती थी, आज आप उस प्रोडक्ट के ऊपर आके बैठ जाओ कि जी ये सेल करना, तो आपकी सेल होना शुरू हो जाए, कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बता दी कि बेस्ट सेलर रैंक हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है, वो बेस्ट सेलर रैंक है। बेस्ट सेलर से ऊपर ही हमने चीज़ें उठानी है, इसी के ऊपर से, और इसी के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो बेस्ट सेलर रैंक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपने दुकान बनानी है, अपने दिमाग में एक चीज़ बनानी है ना, ये जो चीज़ आपको आती है, जैसे आप कहते हो कि जी यार मैं टॉयज़ की एक शॉप बनाऊँ, उसके अंदर सारी तरह के टॉयज़ रखूँ, बच्चों के लिए भी रखूँ, बड़ों के लिए भी टॉयज़ रखूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है बच्चों के खेलने कार्स रखूँ, या फिर बच्चों के बैठ के खेलने के लिए इंडोर आउटडोर के टॉयज़ रखूँ, बड़ों के लिए कैरम बोर्ड वगैरह रखूँ, कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है। वो टॉयज़ की कैटेगरी आपने माइंड में बना लिया, आपने एक दुकान बना के उसके ऊपर चीज़ सेल करनी है। अब क्या चीज़ सेल करनी है वो भी आपने माइंड में बना लिया। अब ये जो चीज़ें आपकी बनती जा रही है ना, आपका क्राइटेरिया, मगर अब जाहिर सी बात है आपने उस चीज़ को ढूंढना भी तो है, ठीक है। या आप कहते हो कि यार चलो मैं ना दुकान बना लेता हूँ और बाद में डिसाइड करूँगा कि बेचूंगा क्या। बेचने के लिए अब आप बड़ी मार्केट जाते हो या होलसेल मार्केट जाते हो, वहाँ से कोई चीज़ ढूंढते हो, ठीक है, और ढूंढ के सेल करना चाहते हो। या पहले आप रिटेल यूनिट से या रिटेल शॉप से जाके वो चीज़ आप देखते हो, आप कहते हो यार ये बंदा ये चीज़ सेल कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी इस चीज़ की दुकान बनाता हूँ। मगर अब वो जो चीज़ आपने ढूंढनी है ना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमेज़ॉन के ऊपर आके सबसे पहले आप चीज़ ढूंढते हो जिसको आपने बेचना है। ये जितना एल्गोरिथम अभी तक हम फॉलो कर रहे थे, ये क्राइटेरिया जिस चीज़ को लेके हम चल रहे थे, ये प्रोडक्ट कैटेगरी सब कैटेगरी, ये हमारे BSR, ये चीज़ ये सारा हमारा क्राइटेरिया में आता है प्रोडक्ट ढूंढने का। हमारे पास जो अमेज़ॉन के अंदर चैप्टर्स होते हैं वो लाइक ऐसे होते हैं: अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग, अमेज़ॉन प्रोडक्ट सोर्सिंग, अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। तो इस तरह के हमारे काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमने काम करते करते एंड पे जाके हम अमेज़ॉन के सेल सेंटर तक पहुंचते हैं और वहाँ पे बैठ के सेलिंग करते हैं। मगर उसके लिए आपको प्रोडक्ट ढूंढना आना चाहिए, ख़रीदना और बेचना आना चाहिए। अब आप कह सकते हो ईजिली कि यार हम कोई भी रैंडम प्रोडक्ट ओपन करते हैं, रैंडम प्रोडक्ट ओपन करके उसको हम यहाँ से बाय करते हैं या हम थर्ड पार्टी से बाय करते हैं, क्योंकि आपको पता है यार ये चीज़ आपको यहाँ पे अमेज़ॉन पे इतने की मिल रही है, आपको अमेरिका के अंदर किसी और लोकल स्टोर से इतने की मिल रही है, वहाँ से खरीद के कस्टमर के घर भेजते हैं। सुनने में या समझने में तरीका बहुत आसान लगता है, मगर ऐसा है नहीं, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन कहा था और दूसरे दिन कहा था, दूसरे लेक्चर के अंदर भी, कि पॉलिसीज़ के अंदर रह के हमने चलना होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको लोगों को बताया, जो चीज़ मैं पहले दिन बताता हूँ वही चीज़ आपने फॉलोअप करनी है, आपने माइंड में रखनी है कि यार ये चीज़ आपकी ऐसे ही है, ठीक है। क्योंकि पॉलिसीज़ के ऊपर अमेज़ॉन बहुत स्ट्रिक्ट है, और क्यों? क्योंकि उसके जो कस्टमर्स हैं, जो उसका कस्टमर है वो उसके लिए खुदा है, तो इसलिए वो उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए हमारा जो पहला काम होता है अमेज़ॉन के ऊपर, वो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का है। अब हंटिंग में क्या है, क्राइटेरिया आ जाता है। अब क्राइटेरिया क्या है, आपने एक चीज़ ढूंढनी है, मगर आपके माइंड में ऐसे नहीं है। अब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता कि यार आपने एक चीज़ बना ली कि भाई आपने फुटबॉल सेल करना है तो फुटबॉल ही आपने करना है, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो तो उसी अंदर नहीं। आपको बेचने के लिए कोई भी चीज़ मिल जाए, चाहे कैट फूड मिल जाए, फुटबॉल मिल जाए, आपको बैट मिल जाए या गाड़ी मिल जाए, तो आपने बेचना है। क्यों? क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट रखना है, आपने उसको बेचना है, चाहे वो किसी गोरे को बेचो या किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर काम करो, Amazon.com में काम करो या .ae में काम करो, UK में करो, कहीं पे भी करना चाहते हो, आपको सेल करना आना चाहिए। और सेल करने के लिए जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, उसके एल्गोरिथम, उसका क्राइटेरिया, उसके ऊपर चीज़ लगाना, बेचना, करना, ये आप लोग को लाजमी आना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ होती है हमारी प्रोडक्ट हंटिंग। ढूंढना क्या है, कैसे ढूंढना है, वो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से आपको बताना शुरू करूँगा कैसे, क्योंकि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही हैं। बट उनके लिए आसानी हो जाएगी कि जो लोग न्यू हैं, जो बिगनर्स हैं, जिनको नहीं पता, उनके लिए आसानी है इस तरह चीज़ें समझना। वरना अगर मैं एक ही लेक्चर में बहुत सारा कुछ बता दूंगा तो वही ओल्ड वाला काम हो जाएगा, जो बाकी लेक्चर्स में मुझे कंप्लेंट्स मिलती है लोगों की, सर आपने ये चीज़ मिस कर दी, ये चीज़ बताई नहीं। अब जाहिर सी बात है मैं आपको सारा कुछ एलैबोरेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एलैबोरेशन करूँगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाएंगी, लोग देखेंगे भी नहीं और इशू भी आएंगे। वो कहेंगे अच्छा सर आपने पहले ये बात की थी, अब ये बात होगी, क्योंकि बेसिक सीरीज़ के अंदर जो चीज़ हम करेंगे प्रोफेशनल लेवल के अंदर वो चीज़ें बिल्कुल उलट जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे बिल्कुल सीधा सीधा एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा तरीका क्या होता क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, क्राइटेरिया क्या है, आपने प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है, क्या चीज़ देखनी होती है, कैसे होता है। नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग जो भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वर्किंग करेंगे वो इसी बेस के ऊपर करेंगे, और प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है। पहला हमारा सब्जेक्ट है प्रोडक्ट हंटिंग। अभी इसी सब्जेक्ट के ऊपर हम तकरीबन 4 से 6 लेक्चर्स गुजारेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग हमारी बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग गलती करते हैं, जो आप लोगों ने नहीं करनी। तो वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। इसके अलावा कोई भी कमेंट में आप सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।